सुप्रभात बच्चों। मैं डॉक्टर सविता टांग, सहायक आचार्य हिंदी। आज मैं कक्षा बीए पार्ट सेकंड के लिए पेपर सेकंड में हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास के बारे में बताऊंगी। इससे पूर्व जो मेरे व्याख्यान हुए हैं वो हिंदी निबंध का उद्भव विकास के बारे में बात की हमने, नाटक के उद्भव और विकास के बारे में बात की है। आज हम एकांकी के बारे में जानेंगे, समझेंगे। गद्य साहित्य की विधा में एकांकी एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में आई है। कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि के समान ही है। आकार की लघुता एवं प्रभावशीलता की दृष्टि से एकांकी का रचना विधान अपनी अलग ही पहचान रखता है। एकांकी के रचना विधान में सभी तत्वों का संयोजन इस प्रकार हुआ है कि एकांकी की मूल संवेदना को त्वरा के साथ कलात्मक ढंग से चरम सीमा तक पहुंचाया जा सके। इस संदर्भ में उदय शंकर भट्ट का कथन है, एकांकी नाटक एक गतिमान ध्येय लेकर चलता है। वह बाण से चिड़िया की आंख भेदने वाले अर्जुन की तरह एकाग्रता, तन्मयता का ध्येय लेकर चलता है। नाटककार प्रारंभ में आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करके चरित्र चित्रणों को संवाद, चेष्टा, भाव भंगिमा के सहारे दिखलाता है और बीच और अंत में एक ऐसी अवस्था आकर उपस्थित हो जाती है जहां घटना तीव्र वेग से गतिमान होने लगती है, जिसे देखकर दर्शक अभिभूत हो जाता है या फिर उसे आगे चलती है, परिणाम स्वरूप दिखाकर समाप्त हो जाता है। ऐसी ही एक विधा है जिसका नाम है एकांकी। हिंदी साहित्य में एकांकी विधा का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान हिंदी एकांकी का पाश्चात्य एकांकी कला का अनुगामी माना जाता है। दूसरा वर्ग उसे संस्कृत के एकांकी नाटकों से जोड़कर उसके विकास में संस्कृत एकांकी नाटक का विकास देखता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हिंदी एकांकी ने अपने प्रारंभिक रूप में संस्कृत एकांकी से प्रेरणा ग्रहण की और आगे चलकर वह वर्तमान स्वरूप का निर्माण पाश्चात्य एकांकी के आधार पर किया। एकांकी के जन्म के संबंध में यह माना जाता है कि एकांकी वर्तमान काल के जीवन की उपज है, लेकिन इस कथन में आलोचकों का दृष्टिकोण कुछ अलग ही है। हमारे देश में एकांकी की परंपरा अति प्राचीन काल से चली आ रही है। भारतेंदु युग में आकर जब प्राचीन विधाओं का जन्म हुआ या पुरानी विधाओं का पुनरुद्धार किया गया, तो उसके साथ संस्कृत के एकांकी नाटकों का स्वरूप भी हमारे सामने आया। कालांतर में जैसे जैसे अन्य विधाओं के स्वरूप में परिवर्तन आ गया, वैसे वैसे एकांकी ने पाश्चात्य साहित्य के प्रभाव से अपने स्वरूप में परिवर्तन करके अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ाया। इस संबंध में डॉक्टर गांगी राघव का कथन है, जब अपने समय के अभाव के कारण पूर्व नाटकों के लिए क्षेत्र नहीं था, स्कूल कॉलेजों में हिंदी शिक्षा के प्रसार के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार के नाटकों की आवश्यकता महसूस हुई, जिसमें कम से कम सामान की आवश्यकता पड़े और कम से कम समय में उसको तैयार किया जा सके, साथ ही वह अपने में पूर्ण हो तथा मनोरंजन, सामाजिक शिक्षा तथा सुधार का माध्यम बन सके। दूसरी ओर कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा के कारण उनके सामने उस साहित्य के एकांकी आई। इस पाश्चात्य प्रभाव और अपनी मिश्रित परिस्थितियों ने हिंदी में एकांकी नाटकों को जन्म दिया। इसके साथ ही हिंदी एकांकी का लक्ष्य एक अंक माना जाए तो उसका उद्गम संस्कृत साहित्य में माना जा सकता है, क्योंकि संस्कृत साहित्य में एक अंक वाले 17 एकांकी उपलब्ध होती है, लेकिन
मौलिक कलात्मक विशेषताओं को देखते हुए यह माना गया है कि हिंदी एकांकी का उद्भव विकास 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। उसके वर्तमान स्वरूप के निर्माण के पश्चात एकांकी साहित्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस संबंध में शिवदान सिंह चौहान का कथन है कि हिंदी की आधुनिक एकांकियों में हमें कला संबंधी जिस मौलिक नवीनता के दर्शन होते हैं वह एक बड़ी सीमा तक पाश्चात्य नाटककारों की कला से प्रभावित है। हिंदी एकांकी साहित्य का जन्म संस्कृत साहित्य के एकांकी से हुआ। उसके विकास और वर्तमान स्वरूप के निर्माण में पाश्चात्य एकांकी साहित्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। हिंदी एकांकी का विकास को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें सर्वप्रथम है भारतेंदु युग, प्रसाद युग, द्विवेदी युग और आधुनिक युग। भारतेंदु युग। हिंदी आलोचकों की भावना है कि भारतेंदु जी ने हिंदी में एकांकी की रचना आरंभ की थी। उनकी विभिन्न एकांकियों में विभिन्न रूढ़ियों, रीति रिवाजों, सामाजिक एवं राजनीतिक बुराइयों आदि पर तीखा व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया। इस काल में भारतेंदु जी के समकालीन एवं सहयोगी अनेक लेखकों ने एकांकी लिखी थी। इनमें श्री निवास दास, राधाचरण गोस्वामी, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र आदि प्रमुख कवि हैं। इन सब रचनाकारों द्वारा लिखी गई एकांकी हमारी राष्ट्रीय जागरण की आरंभिक चेतना को प्रतिबिंबित करती है और हिंदी एकांकी के आरंभिक स्वरूप कहे जा सकते हैं। दूसरा है द्विवेदी युग। इस युग में हिंदी एकांकी पर पाश्चात्य एकांकी साहित्य का प्रभाव देखने को मिलता है। इस काल में सुंदर प्रहसन और व्यंग्य की कोटि में आने वाले अनेक एकांकियों की रचना हुई है, जिसमें पंडित बद्री नारायण भट्ट का चुंगी की जिम्मेदारी नामक एकांकी बहुत लोकप्रिय रही। इस काल के एकांकीकारों में मंगल प्रसाद विश्वकर्मा, सियाराम शरण गुप्त, राम सिंह वर्मा, रूप नारायण पांडे, बेचैन शर्मा, सुदर्शन आदि लेखक हैं। इस युग में आकर एकांकी कला के विकास के लक्षण दिखाई देते हैं। इनकी कथा प्रवाह में तीव्रता आने लगती है। इस युग के प्रमुख एकांकी श्री सुदर्शन का राजपूत की हार, प्रताप प्रतिज्ञा, राम नरेश त्रिपाठी के स्वप्नों के बीच और दिमागी अय्याशी, बद्री नारायण भट्ट का लपट धो धो तथा बेचैन शर्मा उग्र के चार बेचारे आदि उल्लेखनीय एकांकी संग्रह है। अगला विकास क्रम की में है प्रसाद युग। प्रसाद जी स्वयं एक कुशल नाटककार थे। उन्होंने सर्वप्रथम एकांकी एक गुट की रचना की थी। एकांकी काल की दृष्टि से प्रसाद जी के एक गुट एकांकी को हिंदी की प्रथम एकांकी माना गया है। कुछ विद्वान इसे प्रथम एकांकी के रूप में स्वीकार करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का मत है कि सचमुच हिंदी एकांकी का प्रारंभ प्रसाद के एक गुट से हुआ है। प्रसाद पर संस्कृत का प्रभाव है, इसलिए वह हिंदी एकांकी के जन्मदाता नहीं कहे जा सकते हैं। यह बात मान्य नहीं है। एकांकी की तकनीक का एक गुट में पूरा निर्वाह है। पाश्चात्य प्रभाव में लिखी जाने वाली हिंदी एकांकियों का आरंभ प्रसाद के बाद मानते हैं। प्रसाद युग में एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट, जगदीश प्रसाद मिश्र, उपेंद्र नाथ अश्क आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा है। अब बात करेंगे हम आधुनिक काल। हिंदी एकांकी में
वर्तमान काल का प्रारंभ डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बादल की मृत्यु से माना जाता है, लेकिन कुछ आलोचक भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र की कारवां से आधुनिक हिंदी एकांकी का उदय मानते हैं। बादल की मृत्यु का प्रकाशन सन 1930 में हुआ था, जबकि कारवां का प्रकाशन सन 1935 में हुआ। समय दृष्टि के अनुसार बादल की मृत्यु को ही वर्तमान काल का प्रारंभिक एकांकी माना जा सकता है, लेकिन कुछ आलोचक वर्तमान एकांकी का प्रारंभ वर्मा जी की चारुमित्रा सन 1941 से मानते हैं, परंतु डॉक्टर गांगे राघव के मतानुसार संस्कृत नाट्य शैली को छोड़कर पाश्चात्य शैली को अपनाने वाले में भुवनेश्वर प्रसाद का कारवां प्रथम था। इसी कारवां के साथ वर्तमान एकांकी का प्रारंभ हुआ। वर्तमान के प्रारंभिक एकांकीकारों में डॉक्टर राम कुमार वर्मा एवं भुवनेश्वर प्रसाद के अतिरिक्त उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, जगदीश प्रसाद माथुर, विष्णु प्रभाकर, लक्ष्मी नारायण मिश्र आदि एकांकीकार का प्रमुख स्थान है। डॉक्टर राम कुमार के अब तक 15 एकांकी प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक एकांकी का अंकन किया है। इनकी एकांकियों में समकालीन यथार्थता के साथ चिरंतर सत्य का चित्रण हुआ है। इनकी शैली शिल्प विदेशी माध्यम पर आधारित होते हुए भी मौलिकता को अपने में समाहित किए हुए है। हिंदी एकांकी को श्रेष्ठ कलात्मक रूप देने में वर्मा जी का अग्रणी स्थान है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के एकांकी नाटक पर पाश्चात्य शैली व विचार प्रणाली का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। इनके कारवां नामक 6 एकांकी के संग्रह हिंदी एकांकी का कोश स्तंभ माना जाता है। उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकियों में मध्यकालीन समाज की रूढ़ियाँ, घिसी पिटी परंपराओं आदि पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया गया है। इन्होंने कुल मिलाकर 2 डजन से लगभग एकांकी की रचना की है। उदय शंकर भट्ट ने सामाजिक एवं पौराणिक एकांकी का सृजना की है। इनके एकांकियों में सामाजिक वैषम्य का दुखांत चित्रण एवं अत्यंत मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। सेठ गोविंद दास और लक्ष्मी नारायण मिश्र की एकांकी में बुद्धिवाद की प्रधानता देखने को मिलती है। उन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, नैतिक, राजनैतिक आदि अनेक विषयों पर एकांकी लिखी है। जगदीश चंद्र माथुर ने अपनी एकांकियों के माध्यम से अनेक प्रकार की समस्याओं का चित्रण कुशलतापूर्वक करके उसका समाधान भी पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है। माथुर जी का भौर का तारा एक अत्यधिक प्रसिद्ध एकांकी है। इसके अतिरिक्त माथुर जी ने अनेक एकांकियों की सृजना की है। आज के हिंदी एकांकी अपने काल के एक ऐसे स्वच्छ दर्पण के समान है जिसमें संपूर्ण परिवेश के जीवन को व्यापकता के साथ देखा जा सकता है। हिंदी एकांकी के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन एकांकीकारों की संख्या नवीन शैली, नवीन प्रयोगों के आगे बढ़ती भी दिखाई दे रही है। धन्यवाद बच्चों।